Hi, I'm Vedika Sirvani. I am a fashion designer and welcome to my show Me and Mentor, जहां मैं आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को काफी हद तक ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. So let's start. कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. वैसे भी हम वुमेन्स अपनी पर्सनालिटी को रिलेटेड काफी कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अपनी इमेज को अपग्रेड करना उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या जो बिजनेस वर्ल्ड में हैं या जो बहुत ही सोशलाइज रहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी उस हर एक इंडिविजुअल के लिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छी बनाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जैसे आपकी इंप्रेशन लोगों पर पड़ती है वैसे ही वो लोग आपको ट्रीट करते हैं. उसी रिलेटेड आज मैं मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रही हूँ जो एक इमेज कंसल्टेंट है एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है. प्लीज वेलकम अ वेरी सुप्रीमली टैलेंटेड मिसेस संध्या अनंतानी. हाय संध्या जी. Hi Vedika, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. एंड हाउ इज योर लॉकडाउन 4 इज गोइंग ऑन? Lockdown 4 is going on well. I think just as the previous lockdowns were getting on. पर अब खाली Okay. ऐसा है that अब कुछ कुछ शुरू हुआ है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ रही है, थोड़ा ज्यादा दिन प्लान पड़ रहा है क्योंकि Okay. ट्रेनिंग्स वगैरह काफी स्टार्ट हो गए हैं. Okay, Right. that's true. Okay. संध्या जी, सबसे पहले it's a great honor for me to have you on my show. Thank you. Thanks a Thank you lot so for much. coming. Okay. Thank So you. Sandhya Thank you ji, for having me. Sandhya ji, so let's start. Definitely, let's start. Okay. Sandhya ji, many people have asked you how you became an image consultant. But let me start by asking you why you want to become an image consultant. वेदिका सी इमेज कंसल्टेंट बनना तो ऑफकोर्स बाय चांस ही था. काफी बचपन से एक ट्रेनिंग की तरफ या एक लैंग्वेज की तरफ एक हमेशा इंक्लिनेशन रहा. सो मुझे इच्छा थी Okay. दैट इसी में कुछ आगे किया जाए. बट Okay. अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटे मोटे काम जॉब मैंने किए थे पार्ट टाइम वगैरह जिसमें काफी इंटरेक्शन हुई और लोगों के साथ, स्टूडेंट्स Okay. के साथ. काफी लोग जो ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज बोलना चाहते थे, खुद को Okay. एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे. तो Okay. वहां से पता चला दैट नहीं, मेरा आई थिंक मेरा ज्यादा व्हाट डू यू से कोर ह्यूमन हाँ. इंटरेक्शन की है और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में पर्सनल इंटरेस्ट भी ज्यादा है और शायद Okay. एबिलिटी भी काफी है. तो दैट इज हाउ Okay. देन आई डिसाइडेड कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर पे नहीं लिमिट करते हैं, इमेज हाँ. की तरफ जाया जाए. ओके, दैट्स ग्रेट. ग्रेट है. जैसे मैंने संध्या जी आपके है ना ब्लॉग्स को देखा था, तो उसमें है ना मैंने देखा था कि योर सर्विस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, इन इंडिविजुअल्स, इन कॉर्पोरेट एंड इन एजुकेशन लेवल. तो आप इन तीनों में राइट. किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? क्या क्या रोल आपका रहता है इन तीनों में? राइट. सी इंडिविजुअल में मैं इमेज कंसल्टेंट के तरीके पे काम करती हूँ, तो लोगों को बॉडी लैंग्वेज सिखाना, उनका वर्बल कम्युनिकेशन ठीक ओके. करना, उनका एथिक्स करना. आई ऑल्सो वर्क एज अ पर्सनल, जाके सही कपड़े खरीदना, उनकी बॉडी पे, स्किन कलर पे, हेयर कलर पे उन्हें कैसा मेकअप होना चाहिए, ये सभी हाँ. मैं सिखाती हूँ. तो ये सारे इंडिविजुअल सर्विसेज हैं. कॉर्पोरेट्स ओके. में ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग होता है जिसमें अगेन कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ इट. बट एट द सेम टाइम प्रेजेंटेशन स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारे टॉपिक्स हाँ. वहां रहते हैं. एंड ओके. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग इज समथिंग दैट आई डू. सो इंटरव्यू स्किल्स है, ओके. कैसे आपको इंटरव्यूज में प्रेजेंट करना है, खुद को जवाब देना है, ग्रुप डिस्कशन हाँ. है. तो ये सारे अच्छा. ज्यादा स्टूडेंट्स के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं. ओके. ओके, सही बात है ऐसे करके. अच्छा संध्या जी, हैव यू डन एनी प्रोग्राम्स ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट? So many of them. Oh, if I recall, I बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे. आई थिंक मैं ओके. 7th स्टैंडर्ड में थी और मेरी मदर मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में लेके गई थी. सो ओह 6 दिन ग्रेट. मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया. आई थिंक आपका भी काफी बैकग्राउंड है उसमें. हाँ, बहुत बहुत. फिर लैंडमार्क फोरम करके एक प्रोग्राम है जो भी एक बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है, होता है ओके. पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे. तो हाँ. वो मैंने किया है. अच्छा. आई थिंक पढ़ाई करते करते मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में डिप्लोमा किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था. ओ वाओ. उसके बाद हाँ, उसके बाद इमेज कंसल्टिंग भी किया, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ. और लेटली कर रही हूँ. सो एनएलपी का प्रैक्टिशनर कोर्स कंप्लीट किया. सून आई बी आल्सो गोइंग फॉर मास्टर्स.
तो खुद में इन्वेस्टमेंट, खुद का ग्रोथ तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो मैं कंटिन्यूअसली करती रहती हूँ. आई अच्छा. बिलीव दैट हम आज जितना जानते हैं, हमें कल हम्म. उससे ज्यादा पता होगा, राइट? और हमारा वो आउटलुक होना चाहिए लाइफ में. जितना ओके. हम आगे बढ़े, उतना मेंटली हम लोग और ग्रो होते जाएं. सही बात है, सही बात. इवन आई एम बिलीव संध्या कि जितना आप नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे वो डबल होकर ही आपको मिलने वाला है. एब्सोल्युटली राइट, राइट. So Sandhya ji, do really people need training on this confidence or on communications? Aren't we just born with it? Not really. I think some people are born with it. They are these Yeah. street smart people जिन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को ढूंढा है. See, Okay. कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है, राइट? देयर इज वन हाँ. कॉन्फिडेंस जो नॉलेज से आता है, और दूसरा Okay. कॉन्फिडेंस कंप्लीट इग्नोरेंस से आता है. आपको कुछ भी नहीं अच्छा. पता, आप उसको फिर भी इतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, या एटलीस्ट उसे Okay. फेक कर पाते हो. बट हाँ, Okay. कई बार हमारे भी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें अपना हाँ. कॉन्फिडेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. शायद हाँ. सराउंडिंग्स ऐसे होते हैं कि ज्यादा Okay. खुद की एबिलिटी को हम नहीं एक्सप्लोर कर पाते, राइट? Okay. और अगेन, खुद के जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ में भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कहीं हाँ. हाँ. ये हमारे कॉन्फिडेंस पे धीरे धीरे करके इसको कम कर देता है. तो ऑफ अच्छा. कोर्स जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, राइट, वो आपसे बात करते हैं, वो ये एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करते हैं कि इन एक्सपीरियंसेस में आप वापस जाए और उनसे बाहर निकले, ज्यादा कॉन्फिडेंट बाहर निकले. इसी तरह Okay. इमेज कंसल्टेंट भी कहीं साइकोलॉजिकली, एवन से हम लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बट हाँ. हम भी कहीं आपके इनसाइड, राइट, आपकी जो आपकी इनर री इंजीनियरिंग होती है एक तरह से, Oh. जिसमें हाँ. आपके हाँ. थॉट प्रोसेस को बदला जाता है, आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जाता है. And Okay. that is how you understand confidence and feel more confident. I also Definitely. personally feel that जैसे हम दिखते हैं, उससे हमारा हाँ. कई बार बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट, या बाहर Definitely. आता है. हाँ. सो पर्सनल शॉपिंग है, या सही कपड़े पहनना, सही हाँ. तरह हाँ. से दिखना. आई हाँ. थिंक अगर आप अच्छे दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली चाल में ही जो एक जरा सी एक उठाव होता है. सो दैट Definitely. कम्स आउट, राइट? एंड Definitely. या, सो दैट आई थिंक एन इमेज कंसल्टेंट कैन डू फॉर यू. ओके. तो संध्या जी, जनरली जैसे अगर कोई ओवरवेटेड है तो नॉर्मली अगर आप उसको क्या कहना चाहेंगे कि कौन से कट्स उनको कैरी करना चाहिए, कौन से नहीं कैरी करना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज फॉर वेदिका, अवर हाँ, इतना व्यूअर्स. बिकॉज उस फील्ड से हूँ तो इतना टेक्निकल हो जाता है मेरे लिए ये सब का जवाब ओके. देना. कि ओके. विमेन में भी 8 बॉडी टाइप्स होते हैं, राइट? ओके. अब आप ओवरवेट हैं, उसमें भी 6 बॉडी टाइप्स हैं जिसमें आप ओवरवेट हो सकते हैं. तो आपका क्या पोर्शन है बॉडी का जिसको आप थोड़ा कैमोफ्लेज करना चाहते हो. ओके. हर बॉडी में डेफिनेटली एक आधा कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, राइट? डेफिनेटली. सो कोई अगर ओवरवेट है, और लेट्स से हम गुजरात की बात करें, या बिकॉज हमारे हाँ. ऑडियंस शायद गुजरात से ज्यादा होंगे, हाँ. तो यहाँ पे ट्राइंगल बॉडी, राइट, और हाँ. अ पेयर शेप बॉडी, ये हाँ. ज्यादा प्रोमिनेंट है. लड़कियां जो या. शोल्डर से थोड़ी कम होती हैं और हिप से थोड़ा हाँ. उनका ज्यादा बल्क होता है, हाँ. राइट? तो हाँ. इनके लिए तो बहुत सिंपल है. वर्टिकल प्रिंट्स पहने, हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स ना पहने, अपना वेस्ट अगर पतला है तो वेस्ट पे डिफाइनिंग कोई बेल्ट या कोई एक्सेसरी हाँ. लगाएं जिससे हाँ. वेस्ट थोड़ा कम दिखे, राइट? ओके. शोल्डर की जगह पे, जैसा मैंने शर्ट पहना है, राइट, वैसा कोई शर्ट हाँ. पहने तो आपके शोल्डर ज्यादा डिफाइन होंगे. शोल्डर ओके. जितना डिफाइन होगा, हिप उतना कम दिखेगा. तो ऐसे बहुत ट्रिक्स हैं जो हर आदमी यूज कर सकता है. पर आपका बॉडी शेप क्या है, आपका साइज क्या है, आप लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, उन सब के ऊपर चीजें फर्क पड़ती हैं. ओके. सीरियसली वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हर किसी के बॉडी के हिसाब से. सो राइट. संध्या जी, मैं वही कहूंगी कि अगर उनको वुमेन्स को अगर अपने आप को और अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना हो तो प्लीज आई रिकमेंडेड यू टू प्लीज कंसल्ट संध्या जी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. अच्छा संध्या जी, मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट आज की लाइफ के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है आई थिंक, कि आप हमेशा खुद को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें यार. सी ये कोविड के टाइम में तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है. या. सबसे पहले तो वेदिका, आपका खुद का पर्सनल आउटलुक क्या है लाइफ में, राइट? ओके. अगर आप वैसे ही पॉजिटिव हैं, ज्यादा चीजों को, जैसे ग्लास है, आप ग्लास को हाफ एम्प्टी देखते हैं, हाफ फुल देखते हैं, आपका क्या ओके. खुद का पर्सनल ओरिएंटेशन है, उस पर बहुत डिपेंड या. करता है. अच्छा. दूसरा, आप कितनी और चीजें आसपास आप बैठ के चीजों के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, या पॉजिटिव चीजें देख करके उसे एंजॉय करते हैं. तो मेरे लिए तो पर्सनली वेदिका 2 महीने, कोई और को शायद हो ना हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छे रहे. बहुत मैंने बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत वेबिनार्स अटेंड किए हैं, खुद भी बहुत कंडक्ट करे हैं, बहुत लर्निंग ली है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से.
फ्रेश खाना बना करके खाया है, बहुत सारा योगा और एक्सरसाइज किया है, तो थोड़ा वजन भी कम हुआ है। Oh तो wow, that's great. नहीं नहीं, आई थिंक वजन कम होना बड़ा होना, आई थिंक सीजन का फर्क है, आम का सीजन है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। हाँ. वजन कहीं जाने नहीं वाला। That's true. ऑल आई एम सेइंग इज आप खुद को कितना पॉजिटिव रखते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, वरना चीजें तो रोजाना भी कंप्लेन करने के लिए बहुत है। या वो सही है. बट संध्या जी, इस पे मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगी, व्हाट इज योर लाइफ मंत्रा टू कीप योर सेल्फ ऑल टाइम सो मोटिवेटेड, सो रिलेवेंट एंड सो पॉजिटिव? Yeah, I think it's just easy for you to remain all time and a positive, isn't it? नहीं, आई थिंक हम लड़कियां हैं तो हमारे तो हर मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा पॉपुलर हैं ही, बट Yeah. आई वुड डेफिनेटली से दैट everybody is not born positive or negative. I think again Yeah. हमारी learning है, हमारा जो हाँ. orientation है, हमारा जो Okay. reaction है, right, हाँ. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. So अच्छा. मैं कैसे पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैं रोज थोड़ा वर्कआउट करती हूँ. आई वांट दोस Okay. एंडोर्फिन्स फ्लोइंग, राइट, सो दैट Yeah. खुद भी थोड़ी पॉजिटिव और अच्छे मूड में रहूं. Yeah. बिसाइड्स फ्रेंड्स के साथ टच में रहना, अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल करते रहना, मिल तो नहीं पा रही हूँ Okay. पर एटलीस्ट जिस तरह पहुंचता हूँ तो Okay. कनेक्टेड रही हूँ सबके साथ राइट थ्रू दिस पीरियड, और थोड़ी Okay. प्रोडक्टिव रही हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी. दैट हैज केप्ट मी वेरी पॉजिटिव. Okay. हाँ संध्या जी, इवन आई एम बिलीव, जैसे आई एम ऑल्सो योगा पर्सन, तो मुझे पर्सनली राइट, ऐसा लगता है कि है ना, आपको अपना फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाती है ऐसे. तो यू डू एब्सोल्युटली एनी, एब्सोल्युटली. तो आप अपनी कुछ मेंटल एक्सरसाइज रिलेटेड करते हैं, एनी मेडिटेशंस एंड ऑल? बिल्कुल, हाँ. ओके. सो सी, आई वेक अप, मैं सबसे पहले एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड आई प्रे, ओके. आई थैंक गॉड फॉर वट एवर आई हैव. I ask God to keep everyone healthy. People I know, people I've even met once or twice, or just remember them that night. उनके लिए मैं pray करती हूँ. सुबह में भी दैट्स यही रियली होता है. नाइस. When I wake up, हाँ. पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं थोड़े, मैं अच्छी अच्छी चीजें बोलती हूँ. माई लाइफ मंत्रा इज इफ आई हेल्प अदर्स ग्रो आई विल ग्रो. ये मैं दैट्स रोज इट. खुद को कहती हूँ, राइट. अच्छा. So that या is, दैट इज those are डेफिनेटली. some positive things that you have to constantly remember and remind yourself of. तो ऐसी सही चार बात. पांच अच्छी चीजें मैं खुद को कह देती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट. या. हाँ, बट है ना, यही चीजें हैं जो हमको है ना बहुत ही ऐसे हमारी, मतलब हम लोग को, हमारी लाइफ को स्मूथ करती है एंड हमारे माइंड को Absolutely. कूल डाउन करती है सबसे पहले तो. Vedika, एंड not आई only थिंक that, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग, है right? ना. Absolutely. And it's see, energy is like that. जो आपका एनर्जी है वो आपके आसपास हर जगह पे जाता है, राइट. अगर हाँ. आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका फैमिली पॉजिटिव रहेगा, आपके बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, राइट. अगर आप ही नेगेटिव हैं और कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के में इश्यूज ढूंढ रहे हैं, तो आसपास भी वही एक एटमोस्फेयर पैदा होता है. हाँ, सही बात So है, मैं तो I am डेफिनेटली. participating with my husband in everything that he is doing. Both of us are working, both of us are cooking, cleaning around the house. We are having a good time. ओके. या दैट्स रियली ग्रेट, है ना. And दूसरा है, sorry Vedika, I'll just say this. And हाँ. दूसरा, हाँ. what has kept me very positive, especially in this time, is knowing या. that पूरी दुनिया ऐसे सफर कर रही है, right? मैं बाहर जाके फिजिकली तो मदद नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं हाँ. मॉनिटरीली जितनी हेल्प कर पा रही हूँ उतनी कर रही हूँ. काफी डोनेट कर रही हूँ अलग अलग चैरिटीज में, होपिंग दैट बिकॉज मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में तकलीफ नहीं है, औरों को बहुत तकलीफ है शायद. सो कई बार थोड़ा किसी और के लिए कुछ करने से भी बहुत पॉजिटिव फील होता है. सो आई सही थिंक बात. दैट इज व्हाट आल्सो आई हैव डन दिस हाँ. टाइम. वो कहते हैं जब आप किसी को कुछ देते हो, सेवा करते हो, तब वो हैप्पीनेस ज्यादा मिलती है. कुछ बिल्कुल पाने बिल्कुल. से ज्यादा कुछ देने में ज्यादा ही मजा आता है हमेशा. सो एंड यू आर रियली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब संध्या. थैंक यू, थैंक यू. आई होप एवरीबॉडी इज आल्सो डूइंग हाँ. सिमिलर मैं, राइट नाउ. द वर्ल्ड नीड्स जो दैट. व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं चाहूंगी वो भी है ना इससे कुछ इंस्पायर हो और वो भी कुछ हेल्प आउट करे इस टाइम पे. I hope so. That is why I mentioned it कि हर कोई या. थोड़ा सा कोई सोच रहा हो तो अभी this is the time. या, सही बात है. अच्छा संध्या जी, एंड हाउ यू फील व्हेन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल एंड ऑल? Oh, I love it. I think that is what I live for. जब भी मैं काम करती हूँ हाँ. और मेरा कोई भी क्लाइंट मुझे हाँ. आकर के कहता है कि नहीं संध्या, this made a lot of difference. I'm feeling अच्छा. different. I'm feeling more confident. I ओके. think that is the line that I'm looking for when I'm working with people. ओके. बहुत अलग अलग डिफिकल्टी से होकर के कई बार लोग आते हैं, एंड उन्हें मदद करके या उनके लिए काम करके
अगर उन्हें मैं पॉजिटिव फील करा सकूं या अपने बारे में अच्छा फील करा सकूं, इससे हाँ, ज्यादा आई थिंक सेटिस्फैक्शन किसी और चीज में नहीं ठीक है। अच्छा संध्या जी, जैसे मैंने है ना देखा है, जो भी आजकल स्टूडेंट्स जो इमेज कंसल्टेंट का कोर्स करके कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये हो रहा है कि ना हाउ टू कन्वर्ट इट और हाउ टू स्टार्ट दिस एज अ करियर। जैसे मैंने है। अभी 2-3 दिनों से स्टडीज किया इमेज कंसल्टेंट का, तो काफी सारे स्टूडेंट्स की मैंने को क्वेरीज ऑब्जर्व किए कि अब इनको पता नहीं चल रहा है कि अब हम इसको कैरियर में कैसे मतलब स्टार्ट करें। तो आप क्या राइट, उनको गाइडलाइंस देना चाहेंगे? सी सब आइडेंटिफाई करो लाइक तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, बिकॉज इमेज कंसल्टिंग बहुत वाइड एरिया है, राइट? हाँ, शॉपिंग, स्टाइलिंग, फैशन, मेकअप, कॉन्फिडेंस, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन कोच, लाइफस्टाइल कोच, इतने ओके, सारे टैग्स हैं। पर आइडेंटिफाई करो कि अपना कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उससे ओके, रिलेटेड कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लो, ऐसी कोई रिसर्च करो, ऐसा हाँ, कोई मॉड्यूल बनाओ जिसको देख करके लोगों में फर्क पड़े, राइट? ओके, एंड रीच आउट, अलग अलग नेटवर्क में पार्टिसिपेट करो, अलग अलग लोगों से ओके, कांटेक्ट बनाओ। घर पे ओके, बैठ के वेबसाइट पे काम करने से कुछ नहीं होता है, मतलब होता होगा, वेबसाइट का हाँ, फर्क पड़ता हाँ, है, हाँ, बट रीच आउट टू पीपल, वहां से काम आता है, ओके, राइट? बट सही सबसे बात है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेट क्या है, और उस पर अच्छा, डेवलप करना स्टार्ट करो। ओके, दैट्स ट्रू। मुझे लगता है काफी लोगों की क्वेरी सॉल्व हुई होगी आपके इस आंसर से। ओके। अच्छा संध्या जी, आपके हिसाब से तो ये अहमदाबाद इज इट गुड मार्केट फॉर दिस? इट हैज बीन वेरी गुड मार्केट फॉर मी। मैं 10 साल से इमेज कंसल्टिंग कर रही हूँ एंड ओके, काफी क्लाइंट्स रह चुके हैं, काफी कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुकी हूँ। कुछ अच्छा, क्लाइंट्स तो वेदिका थैंकफुली मैं उन्हें अब क्लाइंट्स तो नहीं फैमिली ही मानती हूँ, बट ओके, 3 साल से मेरे साथ हैं और हम लोग साथ वाओ, में शॉप भी करते हैं एंड वी हैव अ ग्रेट टाइम, बिकॉज उन्हें ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट भी है, दे आर इनटू या, मीडिया एंड दे आर इनटू पब्लिक प्रेजेंस, बट ओके, एक रिलेशन सा बन जाता है। सो अच्छा, अहमदाबाद बहुत अच्छा मार्केट है, हाँ थोड़ा प्राइस को लेकर के काफी सेंसिटिव मार्केट है, वी लाइक बैंग फॉर आवर बक, बट या, अदरवाइज वंस पीपल पुट ट्रस्ट इन यू देन इट्स नॉट या। डिफिकल्ट। अच्छा संध्या जी, हाउ डू यू जगल योर पर्सनल एंड योर करियर लाइफ? आई थिंक इट्स अ बिग टास्क। आई थिंक इट्स अ बिग टास्क फॉर एवरी वुमन। और मैंने जहां तक देखा है कि काफी सारी वुमेन्स अपना कैरियर इसलिए स्टार्ट नहीं करती है बिकॉज उनको लगता है कि वो लोग अपना पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे, सो वो अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर देती हैं। तो आप इसके बारे में क्या आई कहना थिंक चाहेंगे? इट्स अ पर्सनल कॉल वेदिका। इंडिया में आई वुड से ओवरऑल इंडिया में कुछ ऐसा हाँ, डेफिनेटली है सही दैट वुमेन या हाँ, हमें फैमिली से इतना मोटिवेशन एंड पुश या सपोर्ट नहीं मिलता है, या हाँ, पोस्ट मैरिज कई बार अपने इन लॉज से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, थैंकफुली मेरे लिए ये दोनों प्रॉब्लम नहीं थे, मेरे अच्छा, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। माय फादर, आई नो व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई लाइक दिस बॉय और मुझे उससे शादी वादी करनी है, ओ द इट्स फर्स्ट थिंग ही सेड, अ पढ़ाई, इट इज अ लव, या इट इज अ लव ओह मैरिज, वाओ वी वर इन ग्रेट। कॉलेज टुगेदर। फर्स्ट ओके, थिंग ही सेड, पढ़ाई कर लो, अपनी एग्जाम दे दो, एग्जाम के बाद आना। So he ओके, made it very clear that I understood very early that ओके, एग्जाम और पढ़ाई पहले आती है, हाँ, पर्सनल बाद में आता है। ओके, ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से एक एक प्रायोरिटी सेट था। सेम अच्छा, थिंग हस्बैंड के साइड भी, मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं। हाँ, Mother-in-law is very dedicated at her हाँ, work. Both of them are they love their job. In fact, both my sisters-in-law are working. हमारा पूरा फैमिली ओके, काम करता है, तो हमारे लिए कभी ये प्रॉब्लम नहीं रहा जब शादी के बाद घर कौन संभालेगा, राइट? बिकॉज घर अच्छा, संभालने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, मेरे फैमिली में कोई, लाइक आई सेड, आई बीन लकी, हाँ, नोबडी हैज दिस खाने का ज्यादा, खाना तो ऐसा होना चाहिए या घर में ये तो ऐसे होना चाहिए। एवरीबडी इज रिलैक्स्ड अबाउट इट, हर कोई अपना काम करता है। हम लोग सब आई थिंक शादी के बाद भी सभी लोग उठते थे 9 बजे तक, हर कोई ऑफिस चला जाता था, घर बंद हो जाता था, सब लोग शाम को 6 बजे मिलते थे। oh सो wow, एक that's great फैमिली, Sandhya. एब्सोल्युटली, सो I think you देयर are इज, I think you are blessed one because क्योंकि है ना यस, हमारे स्पेशली इन आवर सिंधी फैमिली, आप भी सिंधी हो मैं भी सिंधी हो, तो खाने का भी बहुत रहता है। एंड इट्स टफ फॉर है ना, मतलब सिंधी लड़कियां आजकल इतना मतलब है ना अपना कैरियर में वैसे ही वो सबसे मैं समझती हूँ बैक में आती है। यार, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि उनकी जो अपनी फैमिली होती है, लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज नहीं, ये हाँ, प्रायोरिटी वहां से सेट होनी चाहिए। लड़कियां डेफिनेटली, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फाइनेंशियली,
राइट, Yeah. बिकॉज चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, हमें पता Yeah, नहीं चलता yeah, है। yeah, yeah. लाइफस्टाइल इतनी महंगी हो गई है that दोनों पार्टनर्स को काम करना, इवन इफ इट इज नॉट नेसेसरी, राइट, इट Yeah. इज मोर कंफर्टेबल। Yeah. एंड बिसाइड्स, अगर आप में एबिलिटी है तो क्यों आप घर में रोटियां बेलने में उस एबिलिटी को यूज कर रहे हो? आप कुछ उससे ज्यादा कर सकते हो, खुद को ग्रो करो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर कोई काम करे, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, हर कोई बाहर जाए और ऑफिस में काम करे, सही बट बात सेल्फ है। ग्रोथ। अगर हम ह्यूमन हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है एक दिमाग की, एक एबल बॉडी की, तो फिर अब तो हमारे ऊपर है कि हम इसको यूज कैसे करें और इसको हम ग्रो कैसे करें, मेंटली, स्पिरिचुअली। हाउ कैन वी हाँ, बिकम बेटर एवरी डे? या तो ये आई डेफिनेटली, थिंक पेरेंट्स से आना चाहिए, और फिर आई थिंक थोड़ा तो खुद के ऊपर भी है। डेफिनेटली। पर मैं समझती हूँ है ना, आपसे अभी काफी सारी वुमेन्स इंस्पायर्ड हुई होंगी, तो उनको भी पता चलेगा कि है ना, नाउ इट्स द टाइम। इवन आई एम बिलीविंग कि अभी हम जिस मतलब है ना 2020 में है, तो जरूरी है हर एक वुमन के लिए कि वो इंडिविजुअली अपना करियर बनाए। सो नाउ इट्स द राइट, राइट, टाइम फ्रॉम नोबडी टू समबडी। अदरवाइज वुमन का यही एब्सोल्युटली, टैगलाइन आता है कि है ना, शी इज नोबडी, वो एज अ हाउस वाइफ या ये। बट आई थिंक अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आई थिंक आ भी रहा है। मोर एंड मोर हाँ, women I see are stepping out, मोर एंड मोर या, families are becoming supportive of women हाँ, stepping out। या, बट वेदिका, मैं तो इस पे बहुत अलग ही बिलीव करती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्यों ऐसा, हमें क्यों परमिशन दी जाए काम करने की? हाँ, वो तो मेरे ऊपर है, राइट? या, वही वही सही इज़न्ट इट? बात है। मतलब क्यों या, कोई फैमिली मुझे कहे कि जाओ, आपको नौकरी अलाउड है? अलाउड तो है ही, कोई रोक हाँ, कैसे सकता है? बस राइट, है ना बट संजय जी, काफी सारे इन-लॉज का ऐसा मानना है कि जैसे है ना, उनको लगता है कि नहीं, हमारी घर की बहुएं है ना बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है। यार वेदिका, थोड़ा ड्रास्टिक लगेगा, पर हाँ, इंसान और जानवर में फर्क है। हाँ, जानवर अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकता है, राइट, इसलिए वो सही जानवर है। बात है, सही बात। इंसान खुद को डेवलप कर सकता है, अपना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकता है, और करना डेफिनेटली। चाहिए। अगर हाँ, एक औरत खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो हाँ, अपने बच्चे कैसे इंडिपेंडेंट बनाएगी? सही बात है। राइट, अगर उसकी सोच खुली हुई नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली में उस सोच को कैसे बढ़ाएगी? सो आई बिल्कुल। पर्सनली बिलीव दैट women had to step out। और बिल्कुल, थोड़ा कई बार आई थिंक फैमिलीज को समझाना पड़ता है, थोड़ा आई हाँ, एम श्योर यू नो एक एफर्ट डालना पड़ता होगा, बट आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। अगर आप हाँ, अगर आप रात को खुश सो सकें, सेटिस्फाइड सो सकें, तो हाँ, डेफिनेटली इट्स वर्थ द एफर्ट। सही बात कही है। मुझे लग रहा है आज आपको सुनकर काफी सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे, स्पेशली वुमेन्स बहुत इंस्पायर हुई होंगी। तो मैं सोच रही हूँ, जो वुमेन्स अपने आप को रोक रही है, प्लीज आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में ही है आपका कैरियर बनाना। एक कदम ओके। तो बढ़ाइए। हाँ Isn't संजय it? जी, है ना, Every जैसे journey वुमेन्स, starts with one step. या डेफिनेटली, और जो वुमेन्स है ना स्पेशली बच्चों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती है, तो वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो है ना ऐसे ट्रीट करते हैं मदर्स को कि आप तो नथिंग हो, आपको कुछ नहीं है। तब उनको ये जाकर रियलाइज होता है कि यार हमने तो कुछ किया नहीं, और आज हमारे भी बच्चे हमको बोल रहे हैं ये कि यू देखा, आर नथिंग। ये मैं बहुत मदर से सुनती हूँ, राइट? हाँ, इनिशियली पहले 10 साल पूरे बच्चों में डाल देते हैं, और बाद में हाँ, जब बच्चे टीनेज में आते हैं, थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, तो हम्म, आई थिंक कई बार वहां उनको बहुत डिससेटिस्फाई लगता है कि अरे मैंने तो पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। पर हाँ, बच्चों ने कहा, ऐसा कहा कि आप पूरी लाइफ का फोकस मुझे बना दो, या मुझे सही एक बात है। प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करो, और हाँ, पूरा अपना एनर्जी मुझ में लगा दो। वो तो हमारी चॉइस है। हाँ, कई जो वर्किंग मदर्स होती हैं जिनके बच्चे काम करते हैं, आई थिंक मैं काफी ऐसी लड़कियों के साथ भी काम कर चुकी हूँ, हाँ, जिन्होंने 6 महीने में अपने बच्चों को एक क्रैश में या एक बेबी सिटर के पास रखा हुआ है, और ओके, वो बच्चे इतने अच्छे पले बड़े हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, सब खाना खाते हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं, सिंपली ओके, बिकॉज उन्होंने देखा है कि मदर्स काम कर रही है, मदर्स के पास एक डिसिप्लिन है, राइट, मदर्स हाँ, के पास एक इंडिपेंडेंस है, तो दे सही कांट बात देन है। टेक देम फॉर ग्रांटेड। हाँ, पर मैं भी बिलीव करती हूँ कि है ना, अब वुमेन्स को थोड़ा अपना अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और अपने लिए खुद आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओ, अच्छा। अच्छा संध्या जी, हु इज योर रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ? वेल, रोल मॉडल ऑफ माय लाइफ, ऑनेस्टली कहूँ थोड़ा एरोगेंट लगेगा, बट ऐसे कोई एक आदमी रोल मॉडल नहीं है कि बस इसके अच्छा, लाइफ जैसा मुझे बनना है। आई थिंक ओके। बहुत अलग अलग लोगों को देख करके मैं नहीं, सीखी ऐसे हूँ, लगा बड़ी हो हुई कि हूँ। इंस्पायर्ड है ना, जैसे होते हैं ना कि है ना, एक हाँ, सो मतलब है ना, या आई टेल यू, आई हाँ, फील ओपरा विनफ्री
अगर आपने उनका कभी टॉक शो देखा Yeah, हो. she's my favorite, yeah. Absolutely. I mean, the Yeah. way that woman has proved that color, size, body does not matter. कौन Your हाँ intellect matters. It's the content that you have intellect that and your matters. confidence. Intellect and your Absolutely, confidence. right? And hard Yeah, work. She's worked very, very hard in her yeah, life. yeah. Seriously, So I seriously. Yeah. really look at her. I idolize her. Other than that, I think Kiran Shaw Majmudar, I love the Okay, way she carries herself. She's such a business okay, person and she's so direct in how she says. She's so articulate. वो okay. इतनी अच्छी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर पाती है. I can see her हम्म, effectiveness from her, presentation हाँ, also, self okay. presentation. So these are certain role models that I have. If I could use the word role models. अच्छा. तो संध्या जी और फनीस्ट पार्ट मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि ऐसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसको देख के आपको लगता है ओ ही और शी इज अ परफेक्ट पर्सनालिटी. Perfect personality, Sushmita Sen. या She is gorgeous. शी इज मैं अमेजिंग यार. जब वो पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी, तो आपने कहा हाँ राइट, आप कैसे और क्यों इमेज कंसल्टेंट बने. आई थिंक हाँ मेरा ब्यूटी का एसोसिएशन सबसे पहले हुआ था. आई थिंक 12 और सो व्हेन शी बिकेम मिस यूनिवर्स. या मेरा ब्यूटी का एसोसिएशन तब से हुआ था. आई सॉ दिस ब्यूटीफुल वुमन, सो आर्टिकुलेट, कैरिंग हरसेल्फ विद दैट कॉन्फिडेंस, अ टॉल लीन पर्सन. या Again, सीरियसली. background बहुत simple है, but it's a हाँ thought process, right? Which catapulted her in this area. So I really look up to Sushmita Sen अच्छा संदेश as a आप भी celebrity. मॉडलिंग कर चुके हैं ना इफ आई एम नॉट थोड़ा मिस्टेकिंग. बहुत, अच्छा थोड़ा बहुत. ओके कॉलेज के टाइम पे, like I said, बहुत अलग अलग चीजें मैंने की हैं. So ओके. modeling is one of them. Yeah. अच्छा संध्या जी ऑन फनीस्ट नोट मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसको आप लगता है कि सख्त जरूरत है आपसे मिलने की. मुझसे मिलने की तो काफी लोग हैं. काफी लोग हैं. आई थिंक परिणीति चोपड़ा का मैं कुछ वीडियोस देख रही थी कुछ 2-4 दिन पहले, और मुझे लगा क्यों ओके. ऐसे कपड़े पहनती है. शी कैन रियली लुक सो गुड, बट शी स्टिल डज नॉट ड्रेस टू हर दिस थिंग. शी इज अ वेरी ओके. कॉन्शियस ड्रेसर, आई फील. या I think Vidya Balan has found her style. Those kanjivarams and all look beautiful on her body. See, ब्यूटीफुल that's ब्यूटीफुल. a body type that is made for saris, right? So she looks really nice in it. So yeah, a couple of people like that. बाकी तो अब तो अच्छा. वेदिका सभी के स्टाइलिस्ट हैं, तो बहुत मुश्किल है किसी को रॉन्ग फुट पे पकड़ना. या बट या सही बात है सही बात. अच्छा संध्या जी मैं चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आप ऐसे आज मेरे व्यूवर्स को ऐसी 5 टिप्स दीजिए. जैसे मैंने मेरे व्यूवर्स को पहले स्टार्टिंग में कहा कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है. तो राइट. आपके हिसाब से आप ऐसी कौन सी 5 टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बना सके. इट शुड बी फॉर राइट. एवरीबॉडी, फॉर हाउस वाइफ, राइट. कोई भी राइट. इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपके हिसाब से. सी कॉन्फिडेंस या इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, सबसे पहले तो खुद को कैरी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली करें. आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें. हाँ एनीबडी हु स्लाउचेस और वो छुप रहा है, चीजों के पीछे जा रहा है, तो ये हाँ थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है. तो सबसे पहले तो अपनी फिजिक को थोड़ा स्ट्रांग और विजिबल बनाइए. एट द ओके सेम टाइम पे अटेंशन टू द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग. थोड़ा ओके ऑर्गेनाइज दिखिए अपने कपड़ों में, तो एज हाँ पर्सन ऑल्सो लोगों के पास परसेप्शन आपका ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा. राइट. सही बात है. अपनी भाषा पे वर्क कीजिए. मैं हाँ नहीं मानती कि इंग्लिश ही बोलना चाहिए. आई थिंक भाषा सही बात कोई है भी हो, राइट, पर आप जो कहते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. तो सही आप बात हिंदी, गुजराती, इंग्लिश कुछ भी बोले, पर जो बोलते हैं उसका कोई वैल्यू होना चाहिए. सही बात है सही बात. तो ये 3 चीजें मैं डेफिनेटली कहूंगी. दैट अपने हाँ बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, कपड़ों पे थोड़ा हाँ ध्यान दें, थोड़ा ऑर्गेनाइज देखिए. डिजाइनर कपड़ों की जरूरत नहीं है, पर जो हाँ भी आप पहने थोड़ा ज्यादा ओके क्रिस्पनेस के साथ पहने, शार्पनेस के साथ पहने. एंड सही बात लास्टली ऑफ है कोर्स सही बात है. ओके तो डेफिनेटली है ना जरूर आज मेरे व्यूवर्स इन बातों पे अपना ध्यान देंगे. ओके. अच्छा संध्या जी लास्टली आई वांट टू आस्क यू कि है ना जैसे आप बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स है ना करते हैं, तो अगर लोगों को वो इंफॉर्मेशन चाहिए या उनको वो करना हो तो किस तरीके से उनको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट पे जाइए ओके www.sandhyaanantani.com.
आप ओके मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी बहुत सिंपल है, संध्या SANDHYA ओके @संध्या अनंतानी ओके ANANTANI.com। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज भी है, संध्या अनंतानी इमेज कंसल्टिंग। ये चारों मीडियम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। एंड मुझे बताइए आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। लाइक आई सेड, नॉट बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन है, बट एज अ पर्सन ऑल्सो मुझे बहुत मजा आता है और अच्छा लगता है जब मैं किसी को अपने बारे में अच्छा फील करवा सकूं, राइट? या जो किसी का कॉन्फिडेंस या किसी भी तरह किसी की मदद कर सकूं। हाँ, संध्या जी, इस पे मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे मैं मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि मैंने पर्सनली संध्या जी का वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, एंड आफ्टर डूइंग दैट in my personal life or in my career life, I've seen drastic change. Whenever I just apply your guidance in that, तो मुझे है ना काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन खुद में फील हुए हैं. सो आई डेफिनेटली रिकमेंडेड टू माई व्यूअर्स कि प्लीज 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 जस्ट ट्राई वंस. आप जरूर अपने आप राइट। में डेफिनेटली बहुत चेंज फील करेंगे. सो एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस संध्या जी, रियली इट्स सो ग्रेट एक्सपीरियंस वेदिका, फॉर इट्स लाइक माई. साइकिलिंग। इट्स लाइक साइकिलिंग, आपने एक बार सीख लिया ना, हाँ, आप जितनी बार तैयार होंगे वो 5 चीजें आपको याद आएंगी कि नहीं ये है। चेकलिस्ट एक या तैयार होता है, उसके हिसाब से ही आप बाहर निकलेंगे। डेफिनेट. अच्छा, उसमें जैसे मैं एक सिंपल टेक्निक बताऊं, आपने जैसे वॉकिंग के लिए कहा था कि अगर आप ढीला ढाला वॉक करते हैं तो यू फील लो एनर्जी, और अगर आप एकदम है ना ऐसे करके चलते हो तो आई ऑब्जर्व एंड है ना मैंने वो अप्लाई किया तो आई फील कि हाँ कि हमारे मतलब है ना चलने में भी है ना अगर हमको अपनी एनर्जी बिल्डअप करनी है तो हमें वॉकिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है. एंड इट रियली बिल्कुल। वर्क संध्या. सो है ना आई जस्ट लवली। मतलब तो वो चलो, जो वन छोटी मोर छोटी बातें हैं टेस्टिमोनियल ना. आई हैव। या संध्या, मैं जरूर मतलब है ना आई एम सो इम्प्रेस फ्रॉम यू. यू आर सीरियसली अ मल्टी टैलेंटेड वुमन. और मैं जरूर है ना वही है ना मेरे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि वो जरूर आपसे कंसल्ट करें. और है ना अगर उनको कुछ भी अगर अपनी पर्सनल क्वेरीज है रिलेटेड अपने लिए तो प्लीज प्लीज वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे कंसल्ट करें. तो अच्छा संध्या जी, जो आप ट्रेनिंग कराते हैं, जो वर्कशॉप कराते हैं, तो है ना किस किस टाइप की कराते हैं वो भी आप थोड़ा इनको डिटेल में बता दीजिए. सारे डिटेल्स वैसे तो मेरे वेबसाइट पे अच्छे से लिस्टेड हाँ है वेदिका, आपने देखा भी था, आपने देखा हाँ होगा, सभी कुछ हाँ वहां पे है। बट पर्सनल लोगों के लिए हाँ. इमेज कंसल्टेंट हूँ, तो इमेज बिल्डिंग के जो होते हैं, तो विजुअल ओके कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, फैशन, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज है, मेकअप है, स्टाइलिंग है, ये सारी अच्छा. चीजें, वार्डरोब मैनेजमेंट है। तो इनफैक्ट आपका ओके. पूरा जो वार्डरोब है वो भी आपकी लाइफस्टाइल से मैच करता है या नहीं, हाँ, इम्प्रेसिव है या नहीं, ये सारी सर्विसेज मैं इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती हूँ। और जो भी डेफिनेट. कॉर्पोरेट्स में है, तो लाइक आई सेड, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स, ओरिएंटेशन, जो सारे मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो सारी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में करवाती ओके. इवन ये सब मैंने किया हुआ है ना, मैंने कहा ना, मुझे खुद को ही बहुत अच्छा फील हुआ करने के बाद. सो हूँ। संध्या ऑलराइट, थैंक यू सो जी मच। सो संध्या जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन माय शो. आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरे शो पर आए. एंड फ्रॉम माई थैंक यू बार्ट सो बॉट, मच। थैंक्स अ लॉट. और मैं सीरियसली कहूँ, आज भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड मैं समझती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो आप, आई पर्सनली विश कि आप ऐसे ही और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बने और बहुत ही लोगों को इंस्पायर करें, तो ताकि बहुत थैंक ही यू सो लोगों में मच। ट्रांसफॉर्मेशन आए. तो थैंक्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक यू। फॉर कमिंग इन माय शो संध्या जी. और मैं भी मेरे व्यूवर्स को भी जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पर्सनल रिलेटेड हो, तो प्लीज कांटेक्ट संध्या आनंदानी जी फॉर एनी क्वेरीज. थैंक्स अ थैंक लॉट यू सो मच, संध्या जी. प्लेजर स्पीकिंग विद थैंक यू वेदिका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक ये सीरीज आगे एंड भी बढ़ रही है, कुछ yeah, और भी yeah, yeah, स्पीकर्स हैं, sure. या तो ऑल Yeah, द बेस्ट फॉर दैट। definitely. I mean, just thanks a lot, Sanjay. Finally, thanks viewers for watching me. एंड जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है. उसी तरह अगर आप छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में अगर इम्प्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. तो प्लीज 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 जो भी नॉलेज आज आपने ग्रैब किया हो उसकी अपनी लाइफ में इम्प्लाई कीजिए. और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप पर्सनली संध्या जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, stay home, stay safe, stay healthy, and God bless you all.